तो क्वेश्चन है, हाउ इज ओसेबल डिफरेंट, कि ओसेबल कैसे डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ओसेबल कैसे अलग है फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, जो अन्य सीक्रेट एजेंट है उन सभी अन्य सीक्रेट एजेंट से, अन्य जासूस से हमारा जो ओसेबल है वो डिफरेंट कैसे है। तो ओसेबल इज अ वेरी फैट मैन, हमें बताया जाता है लेसन में कि ओसेबल एक बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है, वेरी फैट मैन है। और उसका जो एक्सेंट है, उसका जो बोलने का लहजा है, वो बोलने का लहजा भी प्रॉपर नहीं है, नॉट प्रॉपर। तो हिज एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर, उसका एक्सेंट भी, उसका बोलने का लहजा भी प्रॉपर नहीं है। ही लुक्स वेरी स्लो, देखो भैया दिखने में बहुत ही ढीला ढाला सा लगता है, बहुत ही थकाऊ लगता है, बहुत ही धीरे धीरे आलसी टाइप का सा लगता है। ही हैज नो पिस्टल और वेपन, ना तो उसके पास में कोई बंदूक है। जब हम लेसन पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि ओसेबल के पास में कोई बंदूक नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई वेपन नहीं है। वेपन का मतलब कोई हथियार उसके पास में नहीं है। जबकि जबकि सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं आर लाइक जेम्स बॉन्ड, सीक्रेट एजेंट तो लाइक जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड की तरह होते हैं। जेम्स बॉन्ड क्या बोल सकते हैं कि हॉलीवुड मूवीज का एक बहुत ही शानदार हीरो है, इसलिए उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। वाइल सीक्रेट एजेंट्स आर लाइक जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। वाइल सीक्रेट एजेंट्स आर लाइक जेम्स बॉन्ड, सीक्रेट एजेंट्स जेम्स बॉन्ड की तरह लगते हैं। दे आर स्मार्ट, वो स्मार्ट होते हैं, वो रहस्यात्मक होते हैं। स्मार्ट का मतलब क्लेवर है बेटा, स्मार्ट मतलब क्लेवर होता है। और क्लेवर होता है से मतलब क्या है, स्मार्ट मतलब दिमाग से तेज होना। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब वो रहस्यात्मक होते हैं, अपनी बात किसी को उजागर नहीं करते हैं। एंड विद क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और उनके पास में भाई साहब पिस्टल्स ही पिस्टल्स होती है, अलग अलग प्रकार की बंदूकें होती है ना। इस प्रकार का व्यक्ति ही सीक्रेट एजेंट होता है। लेकिन हमारा ओसेबल तो डिफरेंट है, इसीलिए कहा गया है कि ओसेबल इज वेरी फैट मैन, ओसेबल फैट मैन है, उसका एक्सेंट भी प्रॉपर नहीं है, और वो दिखने में भी स्लो होता है, और उसके पास में बंदूक और कोई हथियार नहीं है। जबकि अन्य जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं लाइक जेम्स बॉन्ड की तरह होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, और उनके पास में बहुत सारी बंदूकें होती है। ठीक है, नेक्स्ट। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल। फाउलर कौन है और उसका पहला ऑथेंटिक थ्रिल, थ्रिल का मतलब होता है रोमांच, उसका पहला रोमांच या पहला डर ऑफ द डे, दिन का क्या हुआ। तो क्या होता है देखते हैं। फाउलर इज ए यंग राइटर, हमें बताया जाता है लेसन के अंदर हमारा जो फाउलर है वो एक यंग राइटर है। एंड ही कम्स टू मीट ओसेबल, और वो ओसेबल से मिलने के लिए आया था। ही कम्स टू मीट ओसेबल, वो ओसेबल से मिलने के लिए आता है। क्यों आता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू राइट ए बुक ऑन डिटेक्टिव्स, वो डिटेक्टिव्स के ऊपर बुक्स लिख रहा था। इसके ऊपर बुक लिख रहा था बेटा, डिटेक्टिव्स के ऊपर। डिटेक्टिव्स का मतलब वही स्पाई, जासूस के ऊपर बुक लिख रहा था, तो वो उससे मिलने आया था। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसके दिन का जो पहला रोमांच था, जो डर था, वो क्या था, जब ही सो अ मैन, उसने एक व्यक्ति को देखा, विद अ गन, विद अ पिस्टॉल, एक पिस्टॉल के साथ में देखा, इन ओसेबल्स रूम, ओसेबल के कमरे में। इतना लिखोगे तो अच्छे नंबर, 2 में से 2 नंबर, 3 में से 3, जो भी आता है, वैसे तो जनरली 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मिलेंगे। एक बार फिर से कि सर फाउलर यंग राइटर है और वह आता है मिलने के लिए ओसेबल से, क्योंकि ही वांट्स टू राइट ए बुक, वह एक बुक लिखना चाहता है डिटेक्टिव्स के ऊपर, है ना, जासूसों के ऊपर। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, उसका जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल है, जो रोमांच है ऑफ द डे, दिन का, वॉज था जब ही सो अ मैन, जब उसने एक व्यक्ति को देखा, विद ए पिस्टॉल इन ओसेबल्स रूम, ओसेबल के रूम में जब उसने पिस्टॉल के साथ में किसी व्यक्ति को देखा, तो भैया यही उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था ऑफ द डे, दिन का। नेक्स्ट, अगला है, हाउ हैज मैक्स गॉट इन। अच्छा, मैक्स अंदर कैसे आया था, बिल्डिंग के अंदर मैक्स कैसे आया था, वो तो डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास में, दरवाजे से ही आया था। लेकिन हमारा ओसेबल उसको कहानी बताता है कि तू विंडो में से आया है, विंडो में से पहले भी 2-4 आदमी आ चुके हैं, ये विंडो के नीचे बालकनी है, बालकनी में से लोग आ जाते हैं, ऐसा ऐसा उसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी स्टोरी बनाई, किसने, ओसेबल ने। आओ, हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे अंदर आया, तो मैक्स हैज गॉट इन टू, मैक्स अंदर आया द रूम, कमरे में, कैसे आया था भैया, विद अ पास की, वह एक डुप्लीकेट चाबी के साथ में आया था, विद अ पास की, वह एक डुप्लीकेट चाबी के साथ में आया था। हाउ डज ओसेबल से, ओसेबल कैसे कहता है कि ही गॉट इन, ओसेबल कैसे कहता है कि वह अंदर आया। मैक्स, जो व्यक्ति अंदर आया था ना बंदूक वाला, उस बंदूक वाले व्यक्ति का नाम है मैक्स, कि भैया मैक्स कैसे अंदर आया, ये ओसेबल कैसे बताता है। ओसेबल कहता है कि तू जरूर से बालकनी में से आया होगा, क्योंकि पहले भी लोग बालकनी में से आ चुके हैं, ऐसा ऐसा कुछ। आओ, ओसेबल कहता है कि मैक्स गेट्स इन हिज रूम, कि मैक्स उसके कमरे में आया है, यहां से आंसर स्टार्ट हुआ है। थ्रू, थ्रू का मतलब के मध्य में से,
के बीच में से, थ्रू द बालकनी, वो बालकनी के द्वारा, बालकनी के माध्यम से आया है। ही सेज दिस टू कंफ्यूज मैक्स, ही सेज दिस, वह ऐसा इसलिए कहता है, वह ऐसा कहता है टू कंफ्यूज मैक्स, वो मैक्स को क्या करना चाहता था, कंफ्यूज, वो मैक्स को कंफ्यूज करने के लिए ये सब कहता है। तो ऑसेबल कहता है कि मैक्स गेट इन हिज रूम, मैक्स उसके कमरे में आया है थ्रू द बालकनी, बालकनी के माध्यम से, और ही सेज दिस, वह ऐसा इसलिए कहता है कि बट टू कंफ्यूज मैक्स, वो मैक्स को कंफ्यूज कर सके। वेयर एंड वाई, कहां और क्यों, वेयर एंड वाई, कहां और क्यों। ऑसेबल टेक फाउलर, फाउलर को लेके जाता है। अच्छा, जो हमारा ऑसेबल है वो फाउलर को कहां लेकर जाता है कि सर वो एक बिल्डिंग में रहता है पेरिस के अंदर, वो 6th फ्लोर पर रहता है, उसके कमरे में एक डल सी होटल है, उस कमरे में उसको लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है, क्योंकि वो उसको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला था, है ना, वो पेपर्स के लिए उसको बोलता है कि मैं तुझे आज ऐसे पेपर्स दिखाऊंगा जिसको पूरी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है, चोर ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे, वो ढूंढ रहे, ऐसा ऐसा कुछ। आओ, ऑसेबल टुक फाउलर, ऑसेबल फाउलर को लेके जाता है, एफ बड़ा लिखना, नाम है किसी व्यक्ति का। ऑसेबल फाउलर को लेके जाता है अपने रूम में, विच वॉज ऑन द 6th फ्लोर, विच मतलब जो, वॉज मतलब था, ऑन द 6th फ्लोर, जो कौन से फ्लोर पर था, छठी मंजिल पर था, 6th फ्लोर पर था, इन होटल। ही वॉन्टेड फ्लावर, वो फाउलर, फ्लावर नहीं, ही वॉन्टेड फाउलर, वो फाउलर से चाहता है, टू हैव सम, मतलब ही वॉन्टेड फाउलर टू हैव सम थ्रिल, कि वह कुछ रोमांच, सम थ्रिल, कुछ रोमांच देखे, एंड एक्साइटमेंट देखे, मतलब वो उसको कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ रोमांच और कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो हमको यहाँ से आंसर अपना प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि ही वांटेड फाउलर, वो फाउलर को चाहता था, टू हैव दिखाना, यहाँ पे हैव मतलब दिखाना, मिलाना, ऐसा कुछ। तो ही वांटेड फाउलर टू हैव, ही वांटेड, he wanted Fowler to have, he wanted Fowler to have some thrill and excitement, some thrill and excitement, some thrill and excitement, 5-10 बार बोलोगे, लिखोगे तो याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। मैक्स एंटर, मैक्स आता है ओसेबल के कमरे में, ओसेबल के कमरे में मैक्स कैसे आया, मेन दरवाजे से आया था, डुप्लीकेट चाबी से आया था, क्यों आया था, इंपॉर्टेंट पेपर लेने के लिए आया था। तो आओ सर, मैक्स वांटेड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, ये लो, मैक्स चाहता था सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, मैक्स सम इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहता था फ्रॉम ओसेबल, सो इसलिए ही सीक्रेटली, वह चुपके से, सीक्रेटली चुपके से, ही सीक्रेटली वह चुपके से, एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में आया, एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में आया था, फ्रॉम द मेन डोर, मेन दरवाजे से, कहां से आया था, मेन डोर, मेन दरवाजे से आया था। ही हैड मैनेज टू गेट द पास की, ही हैड मैनेज, ही हैड मैनेज टू गेट, वह अंदर आने के लिए उसने मैनेज कर ली थी, अंदर आने के लिए उसने व्यवस्था कर ली थी, डुप्लीकेट चाबी की, एक डुप्लीकेट चाबी की, टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए एक डुप्लीकेट चाबी की उसने व्यवस्था कर ली थी। ही हैड मैनेज, उसने व्यवस्था कर ली थी, टू गेट द पास की, टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी की उसने व्यवस्था, उसने मैनेजमेंट कर लिया था। मैक्स वांटेड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, मैक्स को सम इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहिए थे ओसेबल से, सो इसलिए ही सीक्रेटली एंटर्ड, वह सीक्रेटली एंटर करता है उसके कमरे में, और फ्रॉम मेन डोर, मेन डोर से वह आता है। ही मैनेज, उसने मैनेज कर लिया था, टू गेट द पास की, टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने के लिए उसने एक डुप्लीकेट चाबी की व्यवस्था, मैनेज व्यवस्था कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ओसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, कि कैसे ओसेबल मैक्स से पीछा छुड़ाता है, हमारा ओसेबल मैक्स से कैसे पीछा छुड़ाता है। अब कहानी बनाएगा वो, आओ। मैक्स क्या है, बंदूक ताने बैठा है ओसेबल पर और फाउलर पर, दोनों पर बंदूक ताने बैठा है मैक्स, और कहता है मुझे वो दे दे, पेपर दे दे। लेकिन भाई साहब ओसेबल कहानी बनाता है कि मैं आते समय पुलिस को बोल कर आया था, पुलिस किसी भी समय आने वाली होगी, और जैसे ही पुलिस आती है तो वो दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा खटखटाया जाता है तो ओसेबल बोलता है पुलिस आ गई लाला, पुलिस आ गई, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो फाउलर बोलता है यार तू पुलिस को भेज दे, मैं बालकनी में भेज दे यार। तो ओसेबल कहता है ठीक है मैं भेज दूंगा, तू बालकनी में छुप जा। तो वो बालकनी में जैसे जाता है उसका स्वाहा हो जाता है, क्योंकि देयर इज नो बालकनी। आओ, कि मैक्स वांटेड सम पेपर्स, मैक्स वांटेड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट भी लगा देना, पहले वाले क्वेश्चन में आंसर में इंपॉर्टेंट आया था, तो हम वही सब सारी चीजें लिखो जो तुमने एक बार याद कर रखी है, बार बार अलग क्यों करना है। मैक्स वांटेड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स फ्रॉम ओसेबल, मैक्स ओसेबल से इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहता था, इसलिए ही सीक्रेटली एंटर्ड हिज रूम, इसलिए वो उसके कमरे में चुपके से आता है। ओसेबल टोल्ड मैक्स दैट, ओसेबल ने मैक्स को कहा, अब ओसेबल बोल रहा है कि ही वुड कंप्लेंट टू द पुलिस, कि वह पुलिस को कंप्लेंट करेगा,
ही वुड कंप्लेंट टू द पुलिस, वह पुलिस को कंप्लेंट करेगा। ऐसा वो बोलता है, मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा। उसी समय सडनली देयर वाज ए नॉक एट एंड ओसेबल सेड, उसी समय देयर वाज ए नॉक, उसी समय दरवाजे पर खटखटाहट होती है। बताओ कौन आया होगा? दरवाजे पर खटखटाहट होती तो कौन आता है? वेटर। लेकिन मैक्स को थोड़ी पता है कि वेटर आने वाला है, फाउलर को भी पता नहीं था कि वेटर आने वाला है, और केवल ओसेबल को पता था। जब वो आ रहा था तो चुपके से उसने वेटर को इशारा कर दिया था, पानी लेके आना मेरे लिए पानी। फाउलर की आंखें फटी की फटी, मैक्स घबरा गया भाई साहब, पेंट गीली हो गई मैक्स की तो। देयर वॉज ए नॉक, दरवाजा खटखटाया जाता है और ओसेबल बोलता है इट इज पुलिस लाला, इट इज पुलिस, है ना। मैक्स आस्क्ड ओसेबल, अब मैक्स बोलता है ओसेबल से, अरे यार भेज दे भाई, भेज दे पुलिस को, सेंड द पुलिस, पुलिस को भेज दे भाई, वापस भेज दे, है ना। ओसेबल एग्री हो जाता है। ओसेबल क्या बोलता है? ठीक है भेज दूंगा। एंड टॉल्ड मैक्स, और मैक्स को कहा कि तू काम कर, एक वेट इन बालकनी, जा बालकनी में बैठ और इंतजार कर, बालकनी बालकनी में बैठ और इंतजार कर। और चूंकि आपको पता है देयर वाज नो बालकनी, वहां पे कोई बालकनी नहीं थी, और मैक्स भाई साहब जंप लगा गए, मैक्स भाई साहब जंप लगा गए आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, और खिड़की से बाहर जैसे ही जंप लगाया, छठे फ्लोर से नीचे। वाह, दिस इज हाउ, इस प्रकार से ओसेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स, इस प्रकार से ओसेबल ने मैक्स से पीछा छुड़ाया, इस प्रकार ओसेबल ने मैक्स से पीछा छुड़ाया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बोल देता हूं, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ये क्वेश्चन, 3 नंबर का आ सकता है बड़े वाला क्वेश्चन में। मैक्स वांटेड सम इंपॉर्टेंट पेपर्स फ्रॉम ओसेबल, मैक्स ओसेबल से इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहता था, सो ही सीक्रेटली एंटर्ड हिज रूम, उसके कमरे में आ जाता है। ओसेबल टोल्ड मैक्स, ओसेबल मैक्स को कहता है दैट ही वुड कंप्लेंट टू द पुलिस, वो पुलिस को कंप्लेंट करेगा, ठीक है। सडनली देयर वाज ए नॉक, वहां पर अचानक से खटखटाहट होती है और ओसेबल ने कहा इट इज पुलिस, ठीक है। मैक्स आस्क्ड ओसेबल, मैक्स ओसेबल से कहता है टू सेंड द पुलिस बैक, पुलिस को वापस भेज दे। ओसेबल एग्री हो जाता है और टोल्ड मैक्स, और मैक्स को कहता है टू वेट इन बालकनी, तो एक काम कर, बालकनी के अंदर क्या कर, बालकनी में वेट कर। चूंकि देयर वाज नो बालकनी, वहां कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन मैक्स भाई साहब ने जंप लगा दिया आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर जंप लगाया। एंड दिस इज हाउ, और इस प्रकार से, दिस इज हाउ, इस प्रकार से ओसेबल गॉट रिड ऑफ मैक्स, इस प्रकार से ओसेबल ने मैक्स से पीछा छुड़ाया। एक काम माइंड एंड हेल्प, एक काम माइंड, एक शांत दिमाग हेल्प कर सकता है तुम्हारी टेकल डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब जो सीधा तनाव आता है, सीधा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, सीधी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक शांत दिमाग तुम्हारी मदद कर सकता है। आप इस चीज को एक्सप्लेन करके बताओ। एक शांत दिमाग बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है, इस पाठ के अनुसार बताओ। जैसे ओसेबल ने किया, शांत दिमाग था उसका और उसने बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान तुरंत कर लिया और उसने मैक्स की 12 बजा दी। आओ कि सर एक काम माइंड हेल्प्स ए पर्सन, एक शांत दिमाग एक व्यक्ति की मदद करता है ना। एक काम माइंड, एक शांत दिमाग हेल्प्स ए पर्सन, एक व्यक्ति की मदद करता है थिंक क्लियरली इन डेंजर, कि सर थिंक मतलब सोचने के लिए, क्लियरली मतलब साफ साफ, इन डेंजर मतलब खतरे में, इन डेंजर का मतलब खतरे में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन, कि एक काम माइंड, एक शांत दिमाग हेल्प करता है एक व्यक्ति की सोचने के लिए क्लियरली, कि वो क्लियरली सोचता है इन डेंजर, इन डेंजर का मतलब समस्या में वो साफ साफ तरीके से सोचता है। इन द मिडनाइट विजिटर वाले लेसन में ओसेबल स्टे काम, हमारा ओसेबल शांत रहता है, हमारा ओसेबल क्या रहता है, शांत रहता है। वेन, जब मैक्स थ्रिटन्स, जब मैक्स उसको धमकाता है, जब मैक्स थ्रिटन्स करता है, मैक्स उसको धमकाता है, मैक्स धमकाना है ना, यहाँ पे मैक्स थ्रिटन्स करता है, धमकाता है हिम उसको, बिकॉज ही डज नॉट पैनिक, और क्योंकि ही डज नॉट पैनिक, वो पैनिक होता ही नहीं है, हमारा ओसेबल पैनिक होता ही नहीं है, घबराता ही नहीं है, हमारा ओसेबल घबराता नहीं है। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होता है। ही क्लेवरली इन्वेंट्स, वह चतुराई से गढ़ लेता है, वह चतुराई से गढ़, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करना, तो गढ़ना, वो क्लेवरली चतुराई से उसने गढ़ ली थी द स्टोरी ऑफ द बालकनी, उसने तुरंत बालकनी वाली स्टोरी गढ़ ली, मन ही मन में ऐसे 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 कोई कहानी बना ली भाई साहब उसने,
है ना, सीक्रेटली इन्वेंट्स द स्टोरी ऑफ द बालकनी, बालकनी वाली स्टोरी उसने इन्वेंट कर ली, और हिज काम थिंकिंग, उसके शांत सोचने, उसकी शांत सोच ने सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचा लिया, सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचा लिया। इसीलिए कहते हैं कि शांत दिमाग बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, टैकल कर सकता है, डायरेक्ट से डायरेक्ट स्ट्रेस को भी टैकल कर सकता है। कैसे? तो ए काम माइंड हेल्प ए पर्सन थिंक क्लियरली इन डेंजर। इन द मिडनाइट विजिटर वाले लेसन में ओसेबल स्टे काम, शांत रहता है व्हेन मैक्स थ्रेटन्स हिम, जब मैक्स उसको धमकाता है, बिकॉज ही डज नॉट पैनिक, क्योंकि वो पैनिक नहीं होता है, और ही क्लेवरली इन्वेंट्स, वो चतुराई से गढ़ लेता है स्टोरी ऑफ द बालकनी, बालकनी की स्टोरी गढ़ लेता है, और हिज काम थिंकिंग, और उसके शांत दिमाग, उसका शांत दिमाग उसकी लाइफ को बचा लेता है, उसका शांत दिमाग उसकी लाइफ को बचा लेता है। वाई एंड वाई हैड फाउलर वांटेड टू मीट ओसेबल, अच्छा फाउलर क्यों मिलना चाहता था ओसेबल से? किताब लिखनी थी। फाउलर क्यों मिलना चाहता था अपने ओसेबल से? तो फाउलर एक यंग राइटर है, वांटेड टू मीट ओसेबल, वो ओसेबल से मिलना चाहता था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा के कारण मिलना चाहता था, क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा के कारण मिलना चाहता था, एंड होपिंग टू एक्सपीरियंस, और उसको आशा थी अनुभव करने की, उसको अनुभव करने की आशा थी, द एक्साइटमेंट, उसको क्या अनुभव करना था? एक्साइटमेंट, थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, उसको एक्साइटमेंट और एडवेंचर, साहसिक काम को एक्सपीरियंस करना था, ऑफ ए रियल सीक्रेट एजेंट के साथ, एक रियल सीक्रेट एजेंट के साथ में। जैसे कई कई लोगों की इच्छा रहती है कि मैं फौजी से मिलूं, किसी किसी की इच्छा रहती है मैं कर्नल, हकीकत के कर्नल से मिलूं, किसी किसी की इच्छा रहती है कि मैं बड़े से बड़े ऑफिसर से मिलूं। तो फाउलर की इच्छा थी कि मैं रियल सीक्रेट एजेंट से मिलूं, और उससे मिलकर मैं मतलब एडवेंचर करना चाहता हूं, मैं थ्रिल करना चाहता हूं, मैं एक्साइटमेंट में जीना चाहता हूं, ऐसा कुछ। तो फाउलर एक यंग राइटर है, वांटेड टू मीट ओसेबल, वो ओसेबल से मिलना चाहता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी की वजह से, एंड होपिंग टू एक्सपीरियंस, और आशा थी कि वो अनुभव करेगा एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर। 5-10 बार बोलोगे लिखोगे तो होगा। एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर ऑफ रियल सीक्रेट एजेंट, ऑफ रियल सीक्रेट एजेंट। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब करो फाउलर का रिएक्शन, फाउलर का रिएक्शन, फाउलर का हाव भाव, फाउलर के हाव भाव का वर्णन करो। आफ्टर एंटरिंग ओसेबल्स होटल रूम, जब वो होटल के रूम में आता है, तो जब फाउलर होटल के रूम में आता है, जो छठे फ्लोर पर था, डल सा होटल सा रहता है, मतलब ऐसे उबाऊ सी, एकदम बेकार सी, गंदी सी होटल थी। उसमें जैसे ही वो एंट्री करता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। मैंने तो सोचा था कि बहुत बड़ा कोई सीक्रेट एजेंट होगा, क्या फिट होगी, क्या क्या फिट, क्या क्या हाइट होगी, क्या मस्त होगा, ये तो मोटा सा, छोटा सा, बोला भी नहीं जाता है, ना बंदूक है इसके पास में, मतलब वो डिसअपॉइंट हो जाता है फाउलर। उसको लगता है यार मैं कहाँ फंस गया यार, ये तो कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो हकीकत में कुछ ही नहीं है, ऐसा फाउलर सोचता है। लेकिन आओ सर देखते हैं क्या होता है। फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड, लिए लो भैया, फाउलर हमारा डिसअपॉइंटेड था, निराश। फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड, फाउलर निराश था। आफ्टर एंटरिंग ओसेबल्स होटल रूम, ओसेबल के होटल वाले कमरे में घुसकर वो निराश था। उसने आशा की थी, एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलिंग स्पाई, उसने आशा की थी एक रोमांचक जासूस होगा। उसने आशा की थी कि एक रोमांचक, एक्सपेक्टिंग, उसने आशा की थी ए थ्रिलिंग स्पाई, एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर, एक्सपेक्टिंग ए थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर। उसने आशा की थी कि मतलब एक्सपेक्टिंग का मतलब हो गया आशा करना। उसने आशा की थी भैया, कैसी आशा की थी उसने? उसने कैसी आशा की थी? थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर, थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर, एक्सपेक्टिंग ए थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर की उसने आशा की थी। लेकिन क्या होता है? ही फाउंड ए डल उसने डल ऑर्डिनरी सेटिंग पाई, उसने एक सामान्य से सेटिंग पाई, एक सामान्य से तरीका पाया। मेकिंग हिम डाउट, और ये सब चीजें उसको डाउट कर देती है, मतलब उसको डाउट होने लग जाता है ओसेबल की स्किल्स के ऊपर। ओसेबल का उसने नाम तो खूब सुना था, लेकिन जैसे ओसेबल को देखा तो उसको ओसेबल की जो क्या नाम स्किल्स थी, उन स्किल्स के ऊपर उसको क्या होने लग जाता है? डाउट होने लग जाता है ना, उसको डाउट होने
होने लग जाता है, ओसेबल की स्किल्स के ऊपर, ओसेबल की मतलब कौशल के ऊपर उसको डाउट होने लग जाता है एज ए सीक्रेट एजेंट, कि ये सीक्रेट एजेंट है भी या नहीं, ये सीक्रेट एजेंट है भी या नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वापस से पढ़कर इसका आंसर दोबारा से देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब करो फाउलर का रिएक्शन, फाउलर की प्रतिक्रिया का वो जो मतलब जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, उसको एक्सप्लेन करो आफ्टर एंटरिंग ओसेबल्स होटल रूम, जब वो ओसेबल के होटल वाले कमरे में जाता है। कि फाउलर वाज डिसअपॉइंटेड, फाउलर डिसअपॉइंट हो जाता है आफ्टर एंटरिंग ओसेबल्स होटल, ओसेबल के होटल वाले कमरे में जाकर। एक्सपेक्टिंग ए थ्रिलिंग स्पाई एडवेंचर, उसने आशा की थी कि एक जासूसी रोमांचक साहस से भरा कोई कारनामा होगा, लेकिन ही फाउंड ए डल ऑर्डिनरी सेटिंग, उसने पाया एक डल ऑर्डिनरी सेटिंग पाई, मतलब कमरा भी ठीक ठाक सा ही था, है ना, और होटल भी अजीब सी थी। मेकिंग हिम डाउट, ये सारी चीजें उसको डाउट में डाल देती है ओसेबल की स्किल्स के लिए, कि ओसेबल में ये सब ये सब चतुराइयाँ, ये सब कौशल है भी कि नहीं है एज ए सीक्रेट एजेंट, एक सीक्रेट एजेंट के रूप में। Who actually had knocked at the door of Osebel's room? Why did he come to there? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार स्टोरी टाइप में इसको पढ़ लो, क्या पता आ जाए, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। कि वास्तव में दरवाजा किसने खटखटाया, ओसेबल के कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया, एंड व्हाई डिड ही कम देयर, और वो क्यों आया था वहां पर। तो वेटर ने खटखटाया था और वो पानी लेकर आया था, बस खत्म। द पर्सन हु नॉक्ड एट ओसेबल्स डोर, कि वह जिसने ओसेबल के कमरे को खटखटाया था वो जे होटल वेटर, वो कौन था, होटल का वेटर था, जो आया था वो होटल का वेटर था। एंड ही हैड कम टू डिलीवर, वो डिलीवर करने आया था, वो देने आया था क्या, ड्रिंक्स, वो पानी देने आया था। दैट ओसेबल हैड ऑर्डर्ड, जो ओसेबल आने से पहले, कमरे में आने से पहले ओसेबल ने आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो वो पानी वानी लेकर आया था। द पर्सन हु नॉक्ड एट ओसेबल्स डोर वाज ए होटल वेटर, वो होटल का वेटर था। एंड ही हैड कम टू डिलीवर द ड्रिंक्स, वो ड्रिंक्स देने आया था जो ओसेबल ने मंगवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड ओसेबल फ्रेम द स्टोरी, ओसेबल ने कहानी क्यों गढ़ी। फ्रेम, फ्रेम का मतलब गढ़ना, अभी अभी आया था ना इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब भी यही होता है, गढ़ना। ठीक है, व्हाई डिड ओसेबल फ्रेम द स्टोरी ऑफ द बालकनी, भैया हमारे ओसेबल ने बालकनी वाली कहानी क्यों गढ़ी, मैक्स से पीछा छुड़वाने के लिए। मैक्स बंदूक लेके खड़ा था तो उसने ये गढ़ ली कहानी। ओसेबल फ्रेम्ड द बालकनी स्टोरी टू डिसीव मैक्स, क्यों गढ़ी थी, मैक्स को धोखा देने के लिए, मैक्स से बचने के लिए, मैक्स को धोखा देने के लिए उसने ये कहानी गढ़ी। क्रिएटिंग ए फॉल्स एस्केप रूट, उसने क्रिएट मतलब बना लिया, झूठा बचने का एक रास्ता, झूठा बचने का एक रास्ता उसने बनाया, है ना, अ फॉल्स एस्केप रूट उसने बनाया, उसने झूठा बचने का रास्ता बनाया ना, बालकनी है, बालकनी है, बालकनी है, ऐसा झूठा रास्ता बनाया उसने बचने का। दैट कॉज्ड हिम टू पैनिक, जो बहुत ही ज्यादा पैनिक हुआ, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ। एंड एक्ट इम्पल्सिवली, और बहुत ही भयंकर रूप से घटित हुआ, बहुत ही भयंकर रूप से, इंपल्सिवली बहुत ही भयंकर रूप से घटित हुआ। ठीक है, क्योंकि वहां से कूदकर मैक्स की 12 बज गई, मैक्स खत्म हो गया। हाउ, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था। हाउ डज ओसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज ए बालकनी अटैच टू हिज रूम, हाँ ये थोड़ा सा देख लेना कि हाउ डज ओसेबल मैनेज, कि ओसेबल कैसे मैनेज करता है, मैक्स को बिलीव कैसे दिलवाता है कि देयर इज ए बालकनी अटैच टू हिज रूम। वह ऐसा क्या करता है कि मैक्स को बिलीव हो जाता है कि वास्तव में खिड़की के नीचे बालकनी है, कैसे उसको ये मतलब हमारा ओसेबल विश्वास दिला देता है कि वास्तव में वहां पर एक बालकनी है। ऐसा क्या करता है ओसेबल कि मैक्स को विश्वास हो जाता है कि वहां बालकनी है, वहां बालकनी है, वहां बालकनी। तो आओ, ओसेबल कामली टेल्स, देखो कामली, काम काम मतलब शांति से, टेल्स मतलब बताता है मैक्स को, हमारा ओसेबल शांति से मैक्स को बताता है कि द रूम हैज ए बालकनी, इस कमरे में एक बालकनी है। द रूम हैज ए बालकनी, कमरे में एक बालकनी है। आउटसाइड ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर एक बालकनी है, खिड़की से बाहर एक बालकनी है, शांति से कहता है। ओसेबल शांति से मैक्स को बताता है कि द रूम हैज ए बालकनी आउटसाइड ऑफ द विंडो, आउटसाइड ऑफ द विंडो मतलब खिड़की के बाहर बालकनी है। ही स्पीक्स नेचुरली, सामान्य रूप से बोलता है, ही स्पीक्स
नेचुरली, वो सामान्य तरीके से बोलता है, और एड और जोड़ता भी है डिटेल्स, और डिटेल्स भी जोड़ देता है अबाउट लोगों की, लोगों के बारे में भी वो बता देता है, एंटरिंग अर्लियर जो पहले आ गए थे, मतलब कहानी पे कहानी जोड़ता जाता है। ही स्पीक्स नेचुरली, ये सारी बातें वो सामान्य तरीके से बोलता है, और भी जोड़ देता है, एड मतलब और भी जोड़ देता है, डिटेल अबाउट पीपल एंटरिंग अर्लियर, जो लोग पहले उसके घर में घुस गए थे, बालकनी के अंदर से, बालकनी का सहारा लेकर उसके घर के अंदर घुस गए थे, वो कहानियां भी जोड़ देता है, डिटेल्स जोड़ देता है अबाउट पीपल एंटरिंग अर्लियर। हिज कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंट, किसका, हमारे ओसेबल का कॉन्फिडेंस, तो हिज कॉन्फिडेंट टोन, उसकी जो कॉन्फिडेंट टोन थी, उसका जो बोलने का लहजा था, आत्मविश्वासी जो उसका लहजा था, वो लहजा मैक्स, मैक्स मतलब बना देता है मैक्स को बिलीव, मैक्स को बिलीव दिला देता है द स्टोरी विदाउट चेकिंग, बिना बिना कहानी को चेक किए, बिना खिड़की को चेक किए, मैक्स बिलीव कर लेता है कि वास्तव में यहां कोई ना कोई बालकनी होगी। एक बार फिर से, ओसेबल शांति से मैक्स को बताता है कि द रूम हैज ए बालकनी, कमरे में एक बालकनी है, आउटसाइड ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर। ही स्पीक्स नेचुरली, ये सारी चीजें वो नेचुरली कहता है, एंड एड्स डिटेल अबाउट पीपल, और लोगों की डिटेल्स को ऐड कर लेता है जो पहले आए थे। हिज कॉन्फिडेंस, उसकी जो कॉन्फिडेंट टोन है वो मैक्स बिलीव दिलवा देती है मैक्स को कि स्टोरी विदाउट चेकिंग, ये कहानियां बिना किसी चेकिंग के वो बिलीव कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि वाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक विद एंगर, अच्छा मैक्स को गुस्सा क्यों आ जाता है, टर्न ब्लैक विद एंगर, मैक्स को गुस्सा क्यों आ जाता है, नहीं कहाँ गया, हाँ, वाई डिड मैक्स फेस टर्न ब्लैक, कि हमारे मैक्स का जो गुस्सा है वो मैक्स गुस्सा क्यों हो जाता है, एंड व्हाट डिड ही वांट ओसेबल टू डू, और वो ओसेबल को क्या करने के लिए कहता है। मैक्स का जो फेस है टर्न ब्लैक विद एंगर, गुस्से से लाल हो जाता है, काला हो जाता है उसका चेहरा, मतलब बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, कब, जब ओसेबल ने कहा कि, द पुलिस वर कमिंग टू हिज रूम, कि पुलिस उसके कमरे में आने वाली है, द पुलिस वर कमिंग टू हिज रूम। मैक्स फियर्ड, इस बात से मैक्स हमारा फियर्ड हो जाता है, डर जाता है, एंड गेटिंग कॉट, किससे, पकड़े जाने के डर से, है ना, पकड़े जाने के डर से वह घबरा जाता है, गेटिंग कॉट। ही वॉन्टेड ओसेबल टू ओपन द विंडो, ही मतलब वह वॉन्टेड मतलब चाहता था ओसेबल से कि ओपन द विंडो, कि तुम खिड़की खोल दो, सो दैट, ताकि ही कुड एस्केप, ताकि वो बच सके, ये भी तुम पढ़ लेना बेटा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ ओसेबल शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ए डेंजरस सिचुएशन, ये तो अभी अभी जो पढ़ा था ना अपन ने, काम माइंड वाला, वो का वो ही है, और वो ही याद कर लेना, एक ही बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 और वो वाला क्वेश्चन सेम ही होगा। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करो करेक्टर ऑफ ओसेबल एंड मैक्स, अच्छा इन दोनों का कंपेरिजन करो, ये भी तुम लोगों से तो नहीं पूछा जाता है बट सीबीएसई में पूछ लिया जाता है। ओसेबल और मैक्स में डिफरेंस बताओ, ओसेबल इज काम, ओसेबल शांत है, ओसेबल चतुर है, ओसेबल इंटेलिजेंट है, तो ओसेबल काम, क्लेवर एंड इंटेलिजेंट है, जबकि मैक्स इज वॉयलेंट, मैक्स वॉयलेंट है, वॉयलेंट का मतलब जल्दी गुस्सा होने वाला, केयरलेस है, लापरवाह है, जबकि मैक्स जल्दी गुस्सा होने वाला है, लापरवाह है। ओसेबल यूज हिज ब्रेन, ओसेबल ने अपने ब्रेन का यूज किया, टू फेस डेंजर, खतरे का सामना करने के लिए ओसेबल ने अपने दिमाग का यूज किया, जबकि मैक्स डिपेंड हो जाता है ओनली ऑन हिज गन, जबकि मैक्स अपनी बंदूक के ऊपर ही डिपेंड हो जाता है, वो बंदूक के सहारे ही बचना चाहता है, एंड गेट्स ट्रैप्ड बाय फियर, और डर के मारे जाल में फंस जाता है, ओसेबल काम है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, जबकि मैक्स वॉयलेंट है, केयरलेस है। ओसेबल अपने दिमाग का यूज करता है जब डेंजर का सामना करता है, जबकि मैक्स अपनी बंदूक पर डिपेंड करता है, जो डर के मारे उस जाल के अंदर फंस जाता है। लीजिए सर, ये पूरा का पूरा जो हमारा लेसन था क्वेश्चन आंसर का, वो कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, कैसा लगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो लेसन है उसके मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। इसी तरीके से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।